महर्षि में ये अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी, ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण की खोज में कहाँ दौड़ते हैं? कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जल वाय संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। कोई भी जल बाह्य संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। मैं जो साधन भजन करता हूं आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूं। मैं जो साधन भजन करता हूं आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूं। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। जिसका चेतन आत्मा तृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है, जिसका चेतन आत्मा तृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है, उसके लिए शांति, तृप्ति और मुक्ति का। इसी शांति, तृप्ति और मुक्ति के लिए कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध करो। चित्त वृत्ति का क्या करो? निरोध करो। अभाव होने पर भी विपरीत नहीं हो, विश्वास डिगे नहीं। साधन करता चला जाए लेकिन अंधविश्वासी नहीं हो। साधन करोगे तो अंधी श्रद्धा नहीं रहेगी। ईश्वर भक्त बनने के लिए श्री सदगुरु, ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अधिक विश्वास होना चाहिए। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अधिक विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अधिक विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति में, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। श्री सदगुरु, वही ईश्वर भक्त होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। ईश्वर भक्ति से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोधादि के विकारों का दमन होगा। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं, ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं, वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। श्री सदगुरु, ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। श्री सदगुरु, वे जन्म ही नहीं लेते। श्री रामचरितमानस माया है। शिव अज सुख सन कादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक एहा करी राम पद पंकज नेहा। कहते हैं राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। और सुन रहे थे, श्रुति शुद्ध सिद्धांत ये है उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। मतलब राम, परमात्मा राम को भजिए और कहते सब काम विसारी। श्री जब यह सब काम कर लेंगे,
जब राम भक्ति करेंगे, गुरु भक्ति करेंगे, सब काम हो जाएगा। कोई काम नहीं बचेगा। इसलिए श्रद्धा, प्रेम, श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए। और महाराज कहते हैं, जैसे पुजारी कोई प्रसाद बांटता है, पुजारी क्या करते हैं, मंदिर में चढ़वा चढ़ाते तो क्या करते हैं, गुरु महाराज को चढ़वा चढ़ाए, वो क्या करेंगे, इसको बांटेंगे। जैसे कोई पुजारी प्रसादी बांटता है, उसी तरह मैं संत वचनामृत रूपी प्रसादी बांटता हूं। इससे बहुत बड़ा कल्याण होगा। मतलब जो इनको सुनेंगे, जो इसका श्रवण करेंगे, अपने जीवन चरित्र में उतारेंगे, उसका परम कल्याण होगा। श्रुति सिद्धांत यह उर्गहरी, राम भजिए सब काज विसारी। और यह सुन रहे थे, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, अधन जन्म द्विज भगति अभंगा। यह भी सुन रहे थे, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जैसे देखते हैं, इन पर दाई माई जो श्रद्धालु क्या करते हैं, जो श्रद्धालु हैं इस पर क्या करते हैं, फूल चढ़ाते हैं ना, श्रद्धा से चढ़ाए। कल जो है रक्षाबंधन का, जो है कल रक्षाबंधन था ना, कल था। श्री सदगुरु, रक्षाबंधन का मतलब क्या है, बहन की रक्षा हो, भाई की भी रक्षा हो। श्री सदगुरु, सबका रक्षा हो, सबका रक्षा, इससे परम कल्याण होता, सबका रक्षा होता है, सबका रक्षा। एक जुआरी था, श्री सदगुरु महाराज की जय। जुआ जब खेलता था, सब दिन जुआ में सब दिन हार जाता था। वह विचार किए, आज अगर हम जुआ में जीत जाएंगे, हम फूल का माला चढ़ाएंगे। किनको चढ़ाएंगे, उनका जो सबसे प्रिय होगा उसी को चढ़ाएंगे। कोई सांसारिक चीज को प्रिय मानते हैं, कोई अध्यात्म सदगुरु को मानते हैं, और कोई परमात्मा को मानते हैं, आदि आदि गुरु को मानते हैं। कोई पुत्र को मानते हैं, कोई पत्नी को मानते हैं, कोई सगे संबंधी को मानते हैं, कोई इस फल को प्रिय, कोई उस फल को प्रिय मानते हैं ना। लेकिन वह ऐसा जुआरी था कि अगर आज हम जुआ में जीत जाएंगे, हम प्रियतमा के लिए, अपनी प्रियतमा के लिए क्या करेंगे, सुंदर सा फूल का माला लेकर के जाएंगे। उस दिन वह जुआ में जीत गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। जीत तो गया, लेकिन वह उसका शरीर जो है जीर्ण शीर्ण हो गया, जीर्ण शीर्ण है, चल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते हैं। लेकिन इच्छा कुछ और है, चाहना कुछ और है, तृष्णा कुछ और है। चले तो गए, पहुंच तो गए, जब पता लगाए जिनको फूल माला देना था वो नहीं थे। पता लगाए कब आएंगे, कहा कब आएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन वह अब तब कर रहा है। और उसी समय वो कहने लगे, अब हम बचेंगे, अब हम नहीं बचेंगे। फूल का माला जिसके लिए मैं लाया था उसको तो दिया नहीं, चढ़ाओ तो किसको चढ़ाओ। उसी समय क्या देखते, सामने में एक शिव मंदिर है। श्री सदगुरु शिव मंदिर है। शिव मंदिर में क्या देखते हैं, शिवलिंग को देखते। शिवलिंग, जैसे शिवलिंग को देखे उसी समय किसी तरह वहां जैसे दंडवत गिरते, घसीटते हुए गए, किसी तरह नहीं कहते हैं, घिसिया करके गए, बहुत कष्ट से गए। और वहां जब गए तो क्या करते हैं,
फूल का माला शिवलिंग पर रख देते, शिवलिंग पर। जैसे शिवलिंग पर रखते हैं उसी समय उसका प्राण शरीर छूट गया। जीवन में कभी शुभ काम नहीं की थी, जीवन में कभी कोई शुभ काम नहीं। अंतमति सो गति, अंत में वही शुभ काम उनको ले गए। कहा जमराज की अदालत में। जमराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, इनका लेखा जोखा देखिए, ये जीवन में क्या किया है। श्री सद्गुरु, ये जीवन में क्या किया है। जब उलटते हैं तो डायरी में देखते कोई पुण्य काम नहीं, बगल में लिखा हुआ अनिच्छा, इच्छा नहीं थी। अनिच्छा से शिवलिंग पर एक फूल का माला चढ़ाए, का अनिच्छा से भी चढ़ाए हैं। इनको एक काम कीजिए, इनको इंद्र का पद दे दीजिए। श्री सद्गुरु, इंद्रलोक का राजा उनको बनाया गया है। भगवान इंद्र को गद्दी पर से उतरना पड़ा। श्री सद्गुरु, उतरना पड़ा, उनको बढ़ाए। और जब बनाते हैं, बनाने के बाद कितने वर्ष तक, कहा कुछ वर्षों तक रहेंगे। अब बीच में समय आया। श्री सद्गुरु, बीच में समय आया कि हम तो कभी जीवन में दान पुण्य किए नहीं थे। अभी सुन रहे थे न, सो धन धन प्रथम गति, जाकि वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है जो दान में लगता है। दान क्या सब दान करते हैं। श्री सद्गुरु, दान का मतलब कोई तो अन्न दान करते हैं, कोई द्रव्य दान करते हैं, कोई वस्त्र दान करते हैं, और कोई ज्ञान दान, कोई ज्ञान दान करते हैं, और कोई क्या करते हैं, कोई समय दान देते हैं। आप लोग क्या दे रहे हैं, आप लोग समय दान दे रहे हैं। और इस दान का इतना बड़ा महत्व है। और 2 घड़ी का जो सत्संग होगा, 1 घड़ी हो 2 घड़ी हो, उसमें जो आप समय दान दिए और संसार रूपी पूंजी को दान नहीं दिए, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे, कहाँ छोड़ रहे हैं, सत्संग में छोड़ रहे हैं। इस एक एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते नहीं रह गए। और डॉक्टर से कि डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। संत कबीर की वाणी है, कहता हूं कहीं जात हूं, कहीं बजाए ढोल, सौसा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक श्वास का कीमत जो है 3 लोक की संपदा भी एक श्वास के बराबरी नहीं है। सौसा खाली जात है 3 लोक का मोल, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 3 लोक नो पट तरे काहे धोर मिला। आप लोग समय का सदुपयोग किए, समय लगाए, सत्संग सुने। श्री सद्गुरु, और असली दान आप लोग कर रहे हैं, असली दान, समय का दान दे रहे हैं, असली दान है। श्री सद्गुरु, और इसमें गृहपति के द्वारा ज्ञान दान हो रहा है, यह भी असली दान है। उनको तो इंद्र का पद मिला। श्री सद्गुरु, ज्वारी को क्या मिला, ज्वारी को इंद्र का पद मिला। थोड़ा सा शुभ कर्म, इंद्र का पद मिला। उसी समय वो क्या करते हैं कि मैंने दान किया तो कहां से कहां आ गया। फिर वो क्या करते हैं, हाथ में तुलसी दल लिए, तुलसी दल दिखते। श्री सद्गुरु, तुलसी दल लिए, तुलसी दल लेकर के विद्वान ब्राह्मण को, ब्राह्मण का मतलब जो आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेता, जो अपने आप को पहचान लेता है, वही विद्वान ब्राह्मण कहलाता है। विद्वान आत्मस्वरूप का दर्शन, उनको उसी समय आवाहन किए। ऋषि मुनि का पदार्पण हो गया, ऋषि मुनि वहां है, पहुंचे हुए संत का पदार्पण हुआ।
उसी समय संकल्प करते हैं वह इंद्रलोक का जो सिंहासन था वह ऋषि मुनि को दान कर दिए। श्री सद्गुरु दान कर दिए, दान करके वो सिंहासन पर से उतर करके चल दिए। फिर इंद्र आते हैं, उनको पकड़ लिए, मेरा सिंहासन वापस करो। श्री सद्गुरु मेरा सिंहासन वापस करो। इंद्र उसको पकड़ करके कहाँ लेके चले गए? धर्मराज के पास लेके चले गए। और धर्मराज के पास जब गए तो उनको इंद्र डांटते और कहते मेरा सिंहासन गद्दी मेरा वापस करो। वह कहते हैं हम तो दान कर दिए। इंद्र कहते मेरा सिंहासन दान करने वाला तुम कौन होते हो? धर्मराज कहते इंद्र यह कई वर्षों तक इंद्र के गद्दी पर बैठा रहा, लेकिन उस सुख को भी त्याग दिया, उस सुख को त्याग दिया। समय रहते हुए दान किया है, अब कई वर्ष क्या, इसका जब तक जीवन रहेगा तब तक इंद्रलोक का राजा बन करके रहेगा। श्री सद्गुरु जब तक इसका जीवन रहेगा तब तक वह इंद्रलोक का राजा बन करके रहेगा। लेकिन उनका जो है शुभ काम हो रहा है, लेकिन शुभ काम वहां भी हो रहा है और शुभ काम यहां होता है। श्री सद्गुरु और वहां के सुख को भोगने के बाद वो कहां गए? मृत्यु लोक में जन्म लिए। किस कुल में? भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। वह किन कुल में जन्म लिए? संत के कुल में लिए, भगवान के भक्त के कुल में लिए। किन कुल में? भक्त प्रहलाद के कुल में जन्म लिए, भक्त प्रहलाद के कुल में जन्म लिए। और यहां भी उनका जो है सत्संग भजन हो रहा, दान पुण्य हो रहा। जब दान करने की इच्छा होती है, एक दिन दान बराबर दान करते थे और भगवान बामन वहां टहलते हैं। श्री सद्गुरु भगवान विष्णु बामन रूप धारण करते हैं, टहलते हुए कहते हैं भिक्षाम देहि। श्री सद्गुरु भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि मांग करते। उसी समय वो जब वहां पहुंचे कहते आइए आइए क्या दान करो? श्री सद्गुरु क्या दान करो? उसी समय शुक्राचार्य जाते हैं, आंख बंद करते हैं तो कहते तो साधारण है नहीं, है तो भगवान विष्णु है। श्री सद्गुरु कहते दान मत करो ऐ बलि। कौन कहते हैं? गुरु शुक्राचार्य जी कहते ऐ बलि दान मत करो। बलि ने क्या कहा? मेरा प्रतिज्ञा है कि मैं मेरे राज दरबार से कोई वापस नहीं जाता, मैं तो दान करूंगा है। श्री सद्गुरु मैं दान करूंगा ही। और उसी समय देखते हैं आज तुम ठगा जाएगा। श्री सद्गुरु आप लोग जानते हैं दान, उनको बचाने के लिए गुरु क्या करते हैं? सूक्ष्म रूप में मक्खी का रूप धारण करके उसमें प्रवेश करते हैं और जब उनको फूंकते हैं तो आवाजें नहीं होती है। बावन भगवान कहते हैं अरे थोड़ा उनको साफ कर दो। श्री सद्गुरु और साफ करो तो उसमें तो गुरुदेव प्रवेश किए थे और सीख जैसे मारे आंख फूट गए। श्री सद्गुरु आंख फूट गई, शुक्राचार्य जी प्रकट हो गए, कहा गुरु की आज्ञा का अवहेलना अपमान, तेरा जाओ, तेरा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। श्री सद्गुरु इतना होने के बावजूद भी वो धर्म करना नहीं छोड़े, वो दान करना नहीं छोड़े। तो नहीं छोड़े तो भगवान बामन आते हैं भिक्षाम देहि। कहा क्या चाहिए? कहा अधिक नहीं। श्री सद्गुरु अब बौने रूप में था। श्री सद्गुरु अधिक नहीं तो क्या चाहिए? अधिक नहीं तो कितना चाहिए? कहते सिर्फ 3 पग। कहा समुद्र में आए एक चुल्लू पानी मांगते हैं। श्री सद्गुरु है समुद्र में आए एक चुल्लू पानी। आप राजा के पास आए और उससे मांगते हैं 3 पग। क्या आपने मांगा? श्री सद्गुरु
इतने से काम चलेगा, ऐसा मांग आपको नहीं करना चाहिए। कहा देखिए महाराज मुझे सिर्फ 3 पग चाहिए, कहा ले लीजिए। ऐसे विशाल रूप धारण किए, क्या किए, एक पग में सारी पृथ्वी को नाप लिए, एक के पग में श्री सद्गुरु, और दूसरा में आकाश को नाप लिए, कहीं भी खाली नहीं रहा। भगवान वामन कहते हैं तीसरा पग कहां रखो, तीसरा पग कहां रखो। उसी समय बलि कहते हैं महाराज मेरा शरीर तो बाकी है, तीसरा पग आप मेरे माथे पर रखें। और जैसे माथे पर रखते हैं, रखे गड़गड़ा कर कहां चला गया, सूतल लोक मतलब पताल लोक चला गया। वहां जाने के बाद भगवान वामन कहते हैं आप यहां का राजा सदैव बने रहिए, सदैव यहां का राजा आप सदैव बने रहिए। मैंने आपको वो गद्दी दिया है जिस पर से कभी आपको उतरना नहीं पड़ेगा, यहां कोई झंझट नहीं, कोई बखेरा नहीं, आप यहां का राजा बने रहिए। राजा तो बन गए, अब भगवान प्रसन्न हो गए, श्री सद्गुरु प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न हो गए तो कहते हैं आप कुछ मांगिए। तो बलि कहते देखिए हमारी कोई मांग नहीं है, कोई चाहना नहीं है। कहा नहीं, मेरी इच्छा है कि आप कुछ मांगिए, मैं आपको सहस्त्र दूंगा, मांगिए आप। तब कहते हैं अगर आप देना चाहते हैं, यह विशाल साम्राज्य हमको मिला है, इसका देख रेख भी करने वाला चाहिए, इसलिए मुझे आप जब कहते हैं तो मेरा द्वारपाल बन करके यहीं रहिए। द्वारपाल का मतलब श्री सद्गुरु, द्वारपाल का मतलब क्या होता है, अब रक्षा कीजिए, सिपाही का काम कीजिए श्री सद्गुरु। अब जो ये चोर आवे, मतलब कोई आवे, उनको धन का रक्षा कीजिए, जोगिए न जग के कीजिए कि सो के कीजिए, अब पहरेदार का काम कीजिए, भगवान उनको भी स्वीकार कर ले श्री सद्गुरु। भगवान कहते ठीक, भक्त का द्वारपाल भी बन करके रहना पसंद है श्री सद्गुरु। द्वारपाल बन करके रहने लगे। अब जो है इधर श्री सद्गुरु, अब तो वहां से उनको फुर्सते नहीं है। अब विष्णु लोक की गद्दी जो है खाली, श्री सद्गुरु। मां लक्ष्मी काफी चिंतित हो गए, प्रभु कहाँ है, प्रभु कहाँ है, ढूंढ रहे, प्रभु मिलता ही नहीं है श्री सद्गुरु। बहुत दिन के बाद देवर्षि नारद, बहुत दिन के बाद देवर्षि नारद पहुंचे, कहा विष्णु लोक, मां लक्ष्मी के पास पहुंचे। जैसे वहां पहुंचते हैं, मां लक्ष्मी कहने लगी हे देवर्षि, प्रभु कहाँ है, प्रभु के बिना सोना है, प्रभु के बिना यह सिंहासन सोना है, प्रभु कहाँ। देवर्षि नारद कहते आपको पता नहीं, कहा आपको पता नहीं है श्री सद्गुरु। कहा प्रभु तो पताल लोक में राजा बलि जो है उसका द्वारपाल का काम करते हैं, उनका क्या करते हैं, वहां द्वारपाल का काम करते, द्वारपाल बन करके उसका पहरा करते हैं और उनका देख रेख करते हैं।
श्री सद्गुरु वो क्या कर रहे हैं? वो तो राजा बलि का द्वारपाल का काम करते हैं। हे देवर्षि कोई उपाय तो कीजिए, ऐसा युक्ति बताइए। देवर्षि नारद कहते हैं कल जो है रक्षाबंधन है। श्री सद्गुरु रक्षाबंधन है और आप जाइए राजा बलि को राखी बांधिए। श्री सद्गुरु जब आपको मांगने के लिए कुछ कहे, मांगने के लिए तो कहेंगे, जैसे मांगने के लिए कहेंगे जैसे राखी बांधिएगा आप में उनमें भाई बहन का संबंध हो जाएगा। श्री सद्गुरु भाई का कर्तव्य बनता है बहन का रक्षा करना। तो आपको जैसे ही मांगने के लिए कहेंगे आप यही मांगिएगा कि आपका जो द्वारपाल है उसको मुक्त कर दीजिए, वो मुक्त कर देंगे। मां लक्ष्मी वहां गए, राजा बलि को राखी बांधे। राखी जैसे राखी बांधते हैं राजा बलि कहते हैं आप तो मेरा बहन हो गए। श्री सद्गुरु मांगिए। कहा हमारी कोई मांग नहीं है। कहा और जिज्ञा मांगिए, कुछ तो मांगिए। मां लक्ष्मी कहने लगी देखिए अगर आप हमको अपना बहन मानते हैं, आप मेरा भाई तो हो ही गए, लेकिन आपका जो द्वारपाल है उसको मुक्त कर दीजिए। श्री सद्गुरु कहते जाइए मैंने उनको मुक्त कर दिया। श्री उसी समय मां लक्ष्मी भगवान विष्णु को लेकर के चले आए, विष्णु लोक चले आए। यह रक्षाबंधन। श्री सद्गुरु सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। एक मंदिर था, मंदिर का पुजारी था और वहां एक लड़की थी, बराबर जाती थी एक लड़की। उस लड़की का नाम था सरस्वती। सरस्वती उस पुजारी के पास, जो ब्राह्मण के पास वो जाती थी, मंदिर में कुछ न कुछ सेवा करती थी, और सेवा करके घर चले आते। पुजारी जी उनके सेवा से प्रसन्न हो गए। कहा देखो आज से तुम मेरी बेटी हो गई, मेरी बेटी। ये तेरा भाई है। कौन? भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था, कहते वो तेरा भाई है, तेरा भाई है। अब मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरी बेटी। सेवा कर रहे। एक दिन सरस्वती कहने लगी, जब राखी का समय आया, रक्षाबंधन का समय आया, उनको कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, अरे सबको देख रही हूं कि अपने भाई को राखी बांधते हैं, तो मेरा भाई का तेरा भाई तो यही कृष्ण है जो संगमरमर का मूर्ति था। कहा मेरा भाई और का भाई तो बोलता है, मेरा भाई कहां कुछ बोलता। श्री सद्गुरु इतने श्रद्धा प्रेम से सरस्वती के अंदर में इतनी श्रद्धा प्रेम जगे, जो भगवान कृष्ण पाषाण का था वह टहलते हुए
सरस्वती के सामने आ गए और कहते हैं बहन तो मुझे राखी बांध। श्री सद्गुरु महाराज की ये श्रद्धा प्रेम है। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विशारद सब कर मत खग नायक करी राम पद पंकज नेहा श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाही रघुपति भगति बिना सुख नाही राम कथा के ते अधिकारी जिन्हके सत्य संगति अति प्यारी। भक्त हनुमान भगवान श्री राम को भी राखी बांधे। श्री सद्गुरु अब भगवान राम भी हनुमान जी को राखी बांधे थे। जो भी बंदर था सबको बांधे। विपत्ति में सब आया साथ। श्री सद्गुरु भगवान राम का मदद कौन किए? भालू बंदर। श्री सद्गुरु और समर्पित होकर के सहायता किए। विशाल रावण के साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिए। श्री सद्गुरु जाके प्रिय राम वैदेही ताको छारी कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिनको राम सीता प्रिय नहीं है उनको करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग दीजिए। यद्यपि परम स्नेही आपका हितैषी स्नेही क्यों नहीं हो? अगर उनके अंदर में राम के प्रति श्रद्धा नहीं, मां सीता के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, उनको त्यागिए। तदा पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया, विभीषण भाई को त्याग दिया, भरत मां को मां कहना त्याग दिया, नहीं त्याग दिया। मां कई कहने लगी राम भरत को एक बार किसी तरह एक बार उनके मुख से मां शब्द कहलवा दो। मां शब्द कहलवा दो, क्योंकि भरत ने प्रतिज्ञा लिया है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा ऐ कह मैं तुमको कभी मां नहीं कहूंगा। क्यों? तुमने मेरे प्रभु के साथ छल किया। श्री सद्गुरु और उस भाई के लिए जंगल मैं जाता लेकिन मैं अपने भाई को जाने के लिए नहीं देता। तुम अच्छा नहीं किया। श्री सद्गुरु मां कई कहती बेटा अरे मैं तेरे सुख सुविधा के लिए, तुम राजा सम्राट बनो इसके लिए मैंने व्यवस्था किया और तुम इस तरह कहो। राजाओं मैं कभी तुमको मां नहीं कहूंगा। श्री सद्गुरु मां कई भगवान श्री राम के सामने बैठकर भगवान राम से प्रार्थना करती है, राम एक बार भरत को मां कहलवा दो। मां सिर्फ एक बार कहलवा दो। भगवान श्री राम कहते हैं मां मैं शत्रुघ्न को भेजता हूं। श्री सद्गुरु शत्रुघ्न को भेजे, भरत को बुला करके लाओ, भरत को बुलाओ। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहा भरत को बुलाओ। भरत को जैसे बुलाने के लिए गए, कहते हैं भैया आपको प्रभु श्री राम बुला रहे हैं। भरत जी कहते हैं चलो मैं आ रहा। शत्रुघ्न गए नहीं आए, लक्ष्मण को भेजे, भरत नहीं, कहा मैं आ रहा हूं लेकिन आए। उसके बाद हनुमान जी को भेजे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हनुमान जी को भेजे, फिर भी भरत जी नहीं आए। प्रभु श्री राम अंत में
मां सीता से कहते, सीते तुम जाओ, जब तुम्हारे कहने पर भरत नहीं आएगा तो मैं खुद वहां जाऊंगा। तुम्हारे कहने पर अगर वो नहीं आएगा तो मैं खुद जाऊंगा। जैसे मां सीता जा रही है, भरत तो दूर से देख लिया, दूर से देख लिया, मां सीता आ रही है। उसी समय उठ करके खड़े हो गए, मां आप वहीं ठहरिए, मैं आ। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि प्रभु को मेरा बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है प्रभु को, इसलिए आप वहीं रुकिए। दौड़ पड़े, मां सीता को प्रणाम करते हैं। भरत जी दौड़ पड़े, और दौड़ जब पड़े तो भरत तो संत थे ना, श्री सतगुरु भगवान श्री राम ने कहा था, भाई हो तो भरत के जैसा। लक्ष्मण के मन में हुआ, 14 वर्ष तक वन मैं भटका, लेकिन अभी भी प्रभु कहते हैं भाई हो तो भरत जैसा। श्री सतगुरु बहुत बड़ा आवश्यकता, दौड़ पड़े। जब वहां गए, मां कई भरत को देख करके छिप गए। वहां पहुंचे भी दूर से कहते, प्रभु ऐसे हाथ जोड़कर, प्रभु आपकी सब बात को मान लूंगा, आपके सब बात को मान लूंगा, लेकिन एक बात नहीं मानूंगा, कई को मां कहना। दूर से कहते, एक बात नहीं मानूंगा, वह यह बात है कि कई को मां कहना। आज अगर वो आपके सामने रहती, आज तो मां कह भी देता, लेकिन प्रभु के सामने भी छल कपट, दीवार के उस पार जाकर के सुन रही, कान सटा करके। मतलब संतों का हृदय जो आईने की अलमारी है, श्री सतगुरु आईने की अलमारी में जो चीज रखा रहता है वह सब कुछ देखते हैं। ठीक संतों का हृदय जो है आईने की अलमारी है, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। आपकी सब बात को मानूंगा, लेकिन कई को मां कहना यह कभी नहीं मानूंगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा कभी मानूंगा ही नहीं। अब कई इस पार माथा पीट रहे, श्री सतगुरु गुरु से कपट मित्र से चोरी, का भय निर्धन का भय कोढ़ी अम्मा। कई पश्चाताप कर रही है, निक रही है। राजा दशरथ ने कहा था, कई मेरे लाश का भी स्पर्श नहीं कर सके। लाश का स्पर्श करने के लिए मंत्री कहा नहीं। और कई जब राजा दशरथ का दाह संस्कार हुआ, कई मां कई राजमहल से निकल करके जहां चिता जल रही थी वहां चले गए। वहां जाने के बाद जैसे चिता में हाथ रखना चाहती है, उस समय राजा दशरथ प्रकट होते हुए कहते हैं, पापने तू मेरा स्पर्श मत कर। श्री सतगुरु उसी समय कई रोती बिलखती घर आया, बिलख करके रो रही। श्री सतगुरु बिलख करके रो रही है। बिलख करके जब आंसू बहा रही है, एकाएक बात की अब कहां चलना है। भरत जी का कहना था अब जाएंगे प्रभु को, भैया राम को वापस लाएंगे। सबको लेके गए श्री सतगुरु, सब गए ना, प्रजागण गए, तीनों मां भी गई। लेकिन वहां जब गए तो भरत इतने कमजोर हो गए थे, भगवान श्री राम अपने भरत को पहचान नहीं पाए। इतने शोकातुर हो गए, इतने दुर्बल हो गए, पहचान नहीं पाए। और उस समय इस प्रेम को, भ्रातृत्व प्रेम को देखे, जब भ्रातृत्व प्रेम को देखते हैं, भरत दौड़ पड़े, राम भी दौड़ पड़े, जैसे हृदय से लगाए। हृदय से लगाने के बाद राजा भरत भी उस
राजा भरत, जो भाई भरत और राम के प्रेम को जो राजा दशरथ देखते, राजा दशरथ सूक्ष्म रूप से देखते, श्री सद्गुरु उस दिव्य स्वरूप को देखते हैं और देखने के बाद जब इनके प्रेम को देखे, जो राजा दशरथ उनको साप देते कि तो मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगा, हर चीज से बहिष्कृत कर दिए थे। जैसे राम भरत और राम के प्रेम को देखे, उसी समय राजा दशरथ ऐसे हाथ जोड़ करके कहते हैं, धन्य होकर कहे श्री सद्गुरु आज मैं तुमको माफ कर रहा हूं। क्यों? कि तुम्हारे कोख से भगवान का भक्त पैदा लिए हैं और भरत जैसे पुत्र को तुमने जन्म दिया, जाओ मैंने सब कुछ माफ कर दिया। श्री सद्गुरु जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता ओसिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या। और इतनी श्रद्धा प्रेम से श्री सद्गुरु भगवान नाम तो सब दिन मां कह को मानते थे, सब दिन मानते, सब दिन श्रद्धा प्रेम से माने। ये श्रद्धा प्रेम है, भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। वाणी विचार से अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अपने आहार व्यवहार से अगर पिताजी खुश हो जाते हैं, खुश कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने मां को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहा, करिए राम पद पंकज नेहा। सच्ची घटना है और कल है रक्षाबंधन समाप्त, इसलिए मैं यह प्रसंग रख रहा हूं। श्री सद्गुरु भगवान कृष्ण के बहन थी सुभद्रा, आप लोग जानते हो। सुभद्रा अपने भाई कृष्ण को राखी बांधते हैं। जब राखी बांधे तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सुभद्रे मांगो। श्री सद्गुरु सुभद्रे मांगो। का भैया आपसे क्या मांगो, मेरे लिए तो सर्वस्व मेरे पति हैं। श्री सद्गुरु भगवान कृष्ण कहते संकट आने वाला है, संकट आने वाला है, जाओ मैं तुम्हारे सुहाग का सदा रक्षा करूंगा। श्री सद्गुरु मेरे रहते तुम्हारा कभी सुहाग उजरेगा नहीं, मैं तुम्हारे सुहाग का रक्षा करूंगा। भगवान कृष्ण तो अपने मन से कह दिए। और महाभारत की लड़ाई में अर्जुन का कुछ बिगड़ा, पांचों पांडव का कुछ नहीं बिगड़ा। फिर एक समय ऐसा रक्षाबंधन का पुनः अवसर आया। फिर जब वो राखी बांधते हैं, भगवान कृष्ण कहते सुभद्रे आज मांगो, क्या मांगती हो। श्री सद्गुरु आज मांगो, क्या मांगती हो। सुभद्रा कहने लगी, भैया चारों युग में मैं आपके साथ रहूं। चारे युग है, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, चारे युग। कलयुग के बाद फिर सत्य युग आएगा। जब भी आएगा, जब जब ये युग आएगा, चारों युग रहेगा। आप अपने से हमको अलग
नहीं कीजिएगा, हम तीनों भाई बहन एक जगह रहेंगे। श्री सदगुरु तीनों भाई कौन? बलराम जी, भगवान कृष्ण, सुभद्रा। भगवान कृष्ण ने कहा, सुभद्रे, ऐ सुभद्रा, हर युग में हम तीनों एक साथ हैं। श्री सदगुरु आज भी जगन्नाथपुरी में क्या है, गए हैं श्री सदगुरु जगन्नाथ जी में बलभद्र भगवान कृष्ण और बलराम का है और सुभद्रा का मूर्ति नहीं है, पाषाण के रूप में है। और जो जिस श्रद्धा से पूछते हैं उनको दर्शन होता। आप लोग जानते होंगे कर्माबाई का खिचड़ी। श्री सदगुरु भगवान भाव के भूखे होते हैं, नहीं होते हैं? भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, भाव से मुझको बुलाता भव से मेरा पार है। आप लोग जानते होंगे भगवान कृष्ण के बहुत भक्त, ये तो जगन्नाथपुरी में थे, इनका मंदिर है, बहुत जगह इनका मंदिर है श्री सदगुरु। लेकिन एक मंदिर था जो समय पर भोग लगता था, राजा के द्वारा व्यवस्था किया जाता था। लेकिन भगवान कृष्ण क्या करते थे? भगवान कृष्ण के एक भक्त ने थी कर्माबाई। श्री सदगुरु यहां भगवान को भूख लग गए। श्री सदगुरु यहां राजा के द्वारा व्यवस्था हो रहा, चढ़वा चढ़ाएंगे तब ना, यहां हो रहा, यहां व्यवस्था अब लगे हुए, कर्माबाई का खिचड़ी बन गया। भगवान कृष्ण कहते, सुभद्रे मैं आ रहा हूं भोजन करके, जोरों की भूख लग गई। श्री सदगुरु जोरों की भूख लग गए। भगवान कृष्ण वहां गए, वहां जाते थे, प्रत्येक दिन वहां खिचड़ी खाकर आ जाते थे, खिचड़ी। और जैसे खिचड़ी खा करके आए और तब तक यहां भी घड़ी घंट बजने लगी। कहां? मंदिर में। और मंदिर में घंटा जब बजने लगी, सुभद्रा के मन में भैया तो दूर हैं, कब आएंगे? तब तक भैया आ गए, भगवान कृष्ण आ गए। अब भगवान कृष्ण आ गए तो क्या देखते, यहां खिचड़ी लगा हुआ। श्री जो संगमरमर का मूर्ति था और प्रकट होकर के भगवान कृष्ण से बात करते हैं, भैया अरे खिचड़ी लगा हुआ। श्री तो भगवान कृष्ण से पूछते थे, अब पूछने के बाद फिर यहां आ गया। श्री अरे श्रद्धा प्रेम है, खिचड़ी लगा हुआ है। कहते यहां तो भोग, यहां तो कुछ बनाए थे, यहां तो बना है कुछ, यह खिचड़ी कहां से आया? श्री सदगुरु खिचड़ी का पता लगाओ तो कहां क्या बना है। लगाते लगाते इसे मंदिर में गए, कर्माबाई के मंदिर में जाते हैं तो वहां देखते हैं खिचड़ी बना हुआ। मिलाते तो कहते तो खिचड़ी इसी जगह, कहते यहीं से खिचड़ी खा करके गया। हे सदगुरु राजा घोषणा कर दिए, राजा घोषणा, और वहां के पुजारी जितने भी भक्त थे, कहा यहां जो भी व्यवस्था होगा, जो बनेगा बनेगा, राजा के द्वारा जो बनेगा बनेगा, लेकिन जब तक कर्माबाई का खिचड़ी इसमें नहीं आएगा तब तक भोग नहीं लगेगा। अगर कर्माबाई का खिचड़ी नहीं आएगा तो भगवान तो वहां जाकर के भोजन कर लेंगे। श्री सदगुरु अभी भी, श्री सदगुरु अभी भी उस मंदिर में खिचड़ी बनता है। खिचड़ी जब बनता है तो मंदिर में आता है। अब भगवान तो भाव के भोग करते हैं। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता ओ सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनाय केहा, करिए राम पद पंकज नेहा। आप लोग जानते होंगे वृंदावन से 13 मील की दूरी पर एक बस्ती है, उषा नाम की लड़की, उषा नाम की लड़की। उनकी जब शादी हुई, ससुराल आई, लेकिन कोई संतान नहीं हो रही, कोई संतान नहीं। उनके पतिदेव अच्छे अच्छे वैद्य हकीम डॉक्टर को दिखाए,
डॉक्टर ने जवाब दिया, देखिए इस जन्म में ये मां नहीं बन पाएगी, मां नहीं बन पाएगी। उषा हमेशा चिंता में रहा करती थी। उसी गांव की एक भगवान कृष्ण का भक्तनी थी, जो प्रत्येक दिन मतलब समय निकाल करके समय समय पर वह वृंदावन जाती थी, समय समय पर। और एक ऐसा मंदिर था जिस मंदिर में जाने के बाद जो भी जाते थे उनका मनोकामना पूर्ण होता था, मनोकामना पूर्ण। उषा से कहने लगी, आप एक काम कीजिए, आप मेरे संग चलो और अपने पति को भी साथ में ले लो, और वहां जब जाते हैं तो हर मांग पूरी होती है, सबकी मांग पूरी होती है। उषा अपने पतिदेव से कहते हैं, पतिदेव कहते हैं मुझे मत ले चलिए, आप जाइए, मैं सब व्यवस्था कर देता हूं। श्री सद्गुरु सब व्यवस्था कर दिए। और तब उषा जब मंदिर गए चढ़वा चढ़ाने के लिए, वहां काफी भीड़ है, काफी भीड़ है। अब वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। और इतनी श्रद्धा प्रेम से उषा भगवान कृष्ण को पुकारने लगे। जो वहां का पुजारी था उनको उषा पर नजर पड़ा दूर में, और उनको इशारा करते, ऐसे इशारा कैसे आइए। उषा इधर से जा रही है, पुजारी उधर से आए, उनके हाथ में जो भगवान के लिए चढ़ा था लिए और जाकर के वहां रख दिए। और रखने के बाद कहते जाइए, आपका जो मांग है वह मांग पूरा होगा। श्री सद्गुरु, क्योंकि मैंने भगवान गोविंद को चढ़ा दिया, वहां जिनका चढ़ाया जाता है उनका मनोकामना पूर्ण होता है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। वो आ गई, चढ़वा चढ़ा करके घर आई। कुछ महीने के बाद उषा स्वप्न देखती है कि मेरे आंगन में एक लड़की घुरक रही है। श्री सद्गुरु, घुरक रही, काफी खुश हो गए। और उनके पतिदेव भी स्वप्न को देखते हैं, पतिदेव भी काफी खुश हो गए, काफी खुश हो गए। उसी समय उषा भी अपने पतिदेव से वह स्वप्न की बात बताई, और पतिदेव भी बताए, कहा मैं भी इस दृश्य को देखा। समय आया, समय आने के बाद उषा एक पुत्री रत्न को जन्म देती, पुत्री को जन्म देती। और उस घर का माहौल, सारा माहौल, वातावरण, सुंदर वातावरण बन गया। श्री सद्गुरु, और धीरे 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 उषा हो गई। उषा के घर में वो जो लड़की हुई, उनका नाम रखे आरती। आरती धीरे धीरे 4 वर्ष की हो गई। और 4 वर्ष की हुई तो देखते हैं जैसे सब बहुत, कल एक जगह सत्संग कर रहे थे, बहुत सत्संगिनी नहीं थे, कथे गले राखी बांधे। श्री सत्संग गिलावारी के पास महेशपुर है, राखी बांधे लगे। मेरे मन में यहाँ होगा कि नहीं, देखते सब तो आ गए। श्री सद्गुरु, कोई भक्त नहीं आए हैं। श्री सद्गुरु, उसी समय वो कहने लगी, आरती कहने लगी, मां सबका भाई तो आया, मेरा भाई कहाँ है, मेरा भैया? मैं भी अपने भाई को राखी बांधूंगी, मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। और सब बांध करके खुशी मना रहे, मैं भी अपने भैया को राखी बांधूंगी। आरती की मां उषा कहने, देखो तेरा भैया अभी है वृंदावन। श्री सद्गुरु, तेरा भैया कहाँ है? वृंदावन में। आरती कहने लगी, आज मैं भोजन नहीं करूंगी जब तक अपने भाई को राखी नहीं बांधूंगी। नन्ही सी बच्ची 4 वर्ष की है, अब मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी, और जब तक राखी नहीं बांधूंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। अंत में उषा क्या कि अपने पुत्री को लिए और चले गए वृंदावन। वृंदावन जब गए तो भगवान कृष्ण का मूर्ति जो संगमरमर का था
उषा कहने लगी यही तेरा भाई है, यही तेरा भाई है। राखी तो संग में लेके गए थे, अपने से उनको बंधवाए, और जब बंधवाए, राखी बंधवाए, बांध करके पुनः आए। अब तो प्रत्येक वर्ष 13 वर्षों तक उषा अपने पुत्री को लेकर के वृंदावन जाती थी। रक्षाबंधन के दिन उनको भगवान कृष्ण को राखी बांधती थी 13 वर्ष तक। जब आरती की शादी हो गई, शादी हुई, शादी हुई तो आरती चली गई ससुराल। ससुराल जब गई तो बहुत पहले से कहती थी कि मैं मायके जाऊंगी। वहां जाने के बाद मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए वृंदावन जाऊंगी। उनके पतिदेव कहते समय आएगा हम तुमको होगा वृंदावन पहुंचा देंगे, समय आएगा मैं हम तुमको वृंदावन पहुंचा देंगे। वो समय आ गया श्री सदगुरु, वो समय आ गया तो आरती भोजन बनाई। आरती की ननद भी आ गई, आरती की ननद आ गई। ननद आए तो अपने भाई को राखी बांध रहे। आरती कहने लगी, जब उनको उनके बहन ननद सब राखी बांध लिए, आरती कहने लगी अब चलिए ना, मैं भी अपने भाई को राखी बांधूंगी। और जब तक मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी नहीं तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। उसी समय उनके पतिदेव कहते हैं अरे तुमको भाई कहाँ है, तुमको तो भाई है नहीं, हमको तो सब पता है। आरती कह ली मेरा भैया रहते वृंदावन। कहा नहीं तुमको कोई भाई नहीं, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब एकाएक विचार को बदल दिए। दिन का 1 बज रहा है। आरती बिलख बिलख करके रो करके भोजन बनाई, नहीं खाई। भैया आज मैं आपको राखी नहीं बांध पाई। यह कहते कहते गहरी नींद में चले गए। उसी समय दिन का जब 3 बजता है, श्री सदगुरु 3 बजता है, तो उसी समय श्याम सलोना 15 वर्ष का एक युवक आता है। घुंघरीला बाल है, घुंघरीला बाल है, कृष्ण का शरीर है। और उसी समय कहते बहन अरे मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। उसी समय आरती की आंख खोलती है। आरती कहने लगी जब आपने मुझे बहन कहा है तो पहले मैं आपको राखी बांधूंगी, पहले आपको मैं राखी बांधूंगी। कहा जल्दी से भोजन कराओ, राखी बांधना बांधो, भोजन कराओ। उसी समय आरती थाल में मिठाई सब है। अब मिठाई सब ले, राखी है, उनको बांधते हैं, मिठाई खिलाते हैं और श्रद्धा प्रेम से मिठाई खाए। खिला करके तब राखी आरती कहने लगी भैया मैं भोजन परोस रही हूं, भोजन परोस करके लाती हूं, भोजन करके आप जाइएगा। उस समय वो श्याम सलोने कहते हैं एक बहन थोड़े मुझे है, श्री सदगुरु मुझे तो बहुत बहन के पास जाना है, मेरी बहुत बहन इंतजार कर रही है। कहा नहीं भैया आप यहां ठहरिए, मैं परोस करके लाए। जैसे परोस करके लाए वो तो चले गए। श्री सदगुरु जिस समय वो राखी बांध रहे थे उनके ससुर भी दरवाजे पर बैठे बगले में। आरती उनसे बात कर रही है लेकिन उनके ससुर को दिखलाई नहीं पड़ रहा। उसी समय जैसे थाल लेकर के आए, भोजन का थाल, देखते हैं भैया नहीं है, तो उसी समय थाल हाथ से गिर गया। बिलख बिलख करके रोने लगी मेरा भैया आया, मेरा भैया भूखा चला गया, मेरा भैया भूखा चला गया। जार बेजार रो रही है। बाबूजी अभी मेरा भैया आया था ना, मैं अपने भाई को राखी बांधी, उसके बाद मुझे लड्डू भी खिलाए। मैंने अपने भाई को कहा कि मैं भोजन परोस कर लाती हूँ, देखिए मेरा भैया चला गया। बिलख बिलख करके रो रही है। सब दृश्य बताए। उनके ससुर कहते बेटी मैं तो किसी को नहीं देखा, भले मैं आवाज सुन रहा था, मैं तुमको देख रहा था और किसी को नहीं देखा, किसी और का आवाज आ रहा था, मैंने उनको नहीं देखा। उसी समय उनके पतिदेव आए। जैसे पतिदेव आए, आरती को देख के बेसुध है, बिलख बिलख करके
रो रही है, उसी समय उनके पतिदेव कहते हैं मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि तेरा भाई कृष्ण आया था। अब मैं प्रत्येक वर्ष, तुम रोना छोड़ दो, अब मैं प्रत्येक वर्ष पहले तुमको तुम्हारे भाई के पास ले जाकर के राखी बांधवाऊंगा, तब मैं आऊंगा, तब मैं अपनी बहन से बताऊंगा। तब आरती रोना बंद करके कहती है देखिए मेरा भैया आया था ना, मेरे भैया का परेशान कर दिए, अगर चले जाते तो मेरा भैया नहीं आता। श्री सदगुरु महाराज की यह श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। मतलब परमात्मा की भक्ति कीजिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे। प्राणी राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। किन को श्रद्धा है? किन्हीं को भगवान शिव में श्रद्धा नहीं है, भगवान विष्णु में है, भगवान राम में है, आदि शक्ति में है, गुरु में, आदि में श्रद्धा। सब एक के है, कोई अंतर नहीं है। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। जब तक परमात्मा कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग मिलेगा, सत्संग में आ नहीं सकते हैं। आएंगे कौन? जिन पर हरि परमात्मा की कृपा होती है वही सत्संग आता है। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। श्रद्धा प्रेम से, इसलिए भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। आप लोग जानते हो, सच्ची घटना है। एक बस्ती है, पुठिया बस्ती है, रघुनाथपुर है, माधव बाजार के आसपास एक बस्ती। वहां गए थे सत्संग में। एक बहन थी जो बहुत सुंदरी, उनके पतिदेव भी सुंदर। शादी हुई, कोई संतान नहीं हुई, कोई संतान नहीं। और उस समय गुरुदेव स्व शरीर में थे, गुरुदेव स्व शरीर में थे। कई वर्ष बीत गया, कोई संतान नहीं होगी। पति पत्नी विचार किए गुरुदेव का दर्शन करना चाहिए, गुरुदेव का दर्शन करना चाहिए। तो गुरुदेव के पास जब गए उनका दर्शन करने के लिए, गुरुदेव बिछावन पर लेट करके कुछ पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे, लेटे हुए आराम कर रहे थे, किताब हाथ में पढ़ रहे थे। वह पति पत्नी गए और गुरुदेव को प्रणाम करके रोने लगे, रो रहे। धारा परवाने आंसू बहाते हैं, पर महाराज शुद्ध बहात कहते यह जगह तो हंसने का है। यह जगह क्या है? यह जगह हंसने का है, यहां रोना नहीं चाहिए, यहां रोना नहीं चाहिए। अरे बहुत होगा, आघा जाओगे। श्री सदगुरु, आघा जाओगे। समय आया, 4 पुत्र 1 पुत्री, और सब देखने में बहुत सुंदर, सब सदाचारी, सब गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे, सब अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर दिए। सत्संग नित, ध्यान नित अभी भी कर रहे, सब परिवार अभी आनंद से रह रहे, और सत्संग नित, ध्यान नित कर रहे, श्रद्धा से कर रहे। और उसी के उस पुठिए के बगल में एक भैया रामपुर बस्ती, और वहां एक बराबर वहां साप्ताहिक सत्संग होते रहता है। और साप्ताहिक सत्संग जो होता है तो बीच में डायनेज, बहुत बड़ा डायनेज है। डायनेज सत्संग स्थल में जाने के लिए घर से निकलते तो उस पार नदी के उस पार, डायनेज के उस पार सत्संग, जहां सत्संग होता है वहां बराबर जाते। अब बहुत दूर में पुला है, अब पुला पर घूम करके तब वहां जाते थे सत्संग। इधर से पुला पर चढ़ करके सत्संग में गए, और उधर से जब आए तो सत्संग करते करते होता सामने हो गया। सीधे आमने सामने बस्ती है,
और उसी समय वो जो आ रहे थे, एक युवक इधर से नदी, मतलब वो नदी को पार करके, डैनेज को पार करके, अब भर कमर पानी, और उस पार जा करके खड़े, और उधर से दुखन यादव आए और उसे कहते हैं, दादाजी, दादा हो? हाँ की घर न जेबो? तो हाँ हो, घरे जेबे। आवन हमरा कान्हा पर बैठ जा। श्री सदगुरु दुखन बाबू कहते, हमरा हेले आरले नहीं आवे छै, हमर कपड़ा सब तीत जेते, हम ऐज कर नहीं जा सको। वो लड़का क्या कहते, भरे कमर तो पानी छे, हम तो अभी तुरंते लिए जा। कहते नहीं हम नहीं जेबो पर, हम तोरा कन्हा पर नहीं जेबो, हम घूरिए करके, घूरे में बड़ा लेट लगता, पूरा अंधेरा भाई तक। इतने श्रद्धा प्रेम से के न कहते, हमरा कन्हा बैठल, हम तुरंते पार करा दो। कंधा पर बैठा, कन्हा पर बैठा है, कंधे पर बैठा करके वह राम नाम का सुमरन कर रहे हैं। गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है, दाता दयाल, दया करे ओ गुण हरे दे, टाल भव जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा ना। काल राम ही सुने थे, राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम है। उस मंत्र को श्रद्धा से जप रहे हैं। वह लड़का जब आगे बढ़ते हैं, जो हर कमर पानी में आए थे, थोड़ा पांव फिसला, पूरे गड्ढे में अथाह पानी में चला गया। श्री सदगुरु कंधे पर है दुखन बाबू। अब लड़का उब करने लगा। श्री सदगुरु अब दुखन बाबू लगता है कि अब हम डूब जाएंगे। लड़का बचाने का प्रयास करते हैं। लड़का क्या किए, कंधे पर से उनको फेंक दिए। अब फेंकने के बाद हुआ कि इनको कि हम तो तैरते हैं, किस तरह इनको किनारे कर लेंगे। जैसे उनको फेंकने के बाद सीधे चले गए भीतरे। श्री सदगुरु बहुत आदमी डूबते हैं तो उबडूब न करते हैं, उबडूब के वे किए नहीं, भीतर गड्ढे, पूरे गड्ढे में चले गए। भीतर जाकर भीतर हैं। अब देख रहे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो भीतरे चले गए। श्री सदगुरु उसी समय नदी से निकले गए घर, और चीखते चिल्लाते हुए दुखन दादा डूब गए, दुखन दादाजी डूब गए, दादाजी डूब गए, दुखन दादा डूब गए। इस तरह हल्ला करते करते घर गए। घर में हल्ला किए और तमाम लोग उनके पीछे आ गए। अब पीछे जब आते हैं, यहां जब आए तो देख रहे हैं घुसे लोग तो मिलिए नहीं रहा। उधर से एक सज्जन आए और उस सज्जन कहते हैं, किस जगह डूबा था, किस जगह डूबा था। वो लड़का इशारा करते उस जगह, वहां तो था पानी है, और लड़का तो भर कमर में खड़ा है। श्री सदगुरु जैसे वहां एक आदमी आए, जैसे वहां डुबकी लगाते हैं, भीतर गए, भीतर वहां मिला उनको पकड़ करके ऊपर लाए। श्री सदगुरु ऊपर जब लाए तो किनारे, नदी के किनारे ले गए। किनारे जब ले गए तो वो आंख खोलते हो, लगभग हो गया था 1.25 घंटा। श्री सदगुरु आंख जब खोलते हैं तो देखते हैं एक बूंद भी उनके पेट में पानी, एको बूंद पानी नहीं। भीतर में जो 1.25 घंटा रहेंगे क्या करेंगे। श्री सदगुरु एक बूंद भी पानी उसके पेट में नहीं है। जब आंख खोलते हैं तो कहते हैं, दादा हो, एको बूंद पानी नहीं छो। गांव के लोग कहे 1.25 घंटा हो गया, आप डूब गए थे, एक बूंद पानी नहीं, कैसे बच गए। वो कहने लगे, जब एकरा कंधा पर जब हिलडोल हुए लगल, आब हम डूबिए जेबे, हम गुरु महाराज से प्रार्थना के लिए, गुरुदेव हमार बेटा पोता कहते, पुतोह कहते, हमार बाल बच्चा कहते, गांव के सत्संगी कहते, दुखन यादव सत्संग करके घर जा रहा रहे, डूब गए, सब सत्संग करना छोड़ देते। और हमारे परिवार के लोग तो कोई मानवे न करते, सत्संग तो छोड़िए देते, सत्संग सब छोड़ देते, मंदिर में पूजा पाठ करना छोड़ देते, सत्संग करना छोड़ देते।
यह मन में सोच रही तब तक कंधा पर से गिरा दिल श्री सदगुरु। और जब भीतर गलिए तो बहुत सुंदर बिछावन बिछायल रहे, बिछावन बिछायल रहे और सिंहासन पर गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल रहे। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल रहे, हम तो बिछावन पर बैठल लिए। हमरा गुरुदेव के दर्शन भए रहे। अब के उठा के लावलक हमरा सैन पर। श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। नदी में नदी होता डूबने के लिए वहां बिछावन बिछाया रहेगा। श्री सदगुरु एक गुरु के प्रति श्रद्धा। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सुजा, फकत गुरु ही आधार। अभी भी दुखन बाबू 100 शरीर में मस्त है और सत्संग कभी छोड़ते ही नहीं है। श्री सदगुरु राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारे। गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, रक्षक है गुरु। गुरु हिक नाम एक लेब है। मात होते बड़ी छोह करने तय, पिता हूं अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पर तर नाई है। निज दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाय है। जौ गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोरे, गुरु चरणन धरी चित्त है। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान कृष्ण की अमृत वाणी है, निष्पाप उद्धव जी। कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमरास महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, और जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान श्री राम कहते हैं, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावे प्राण पूरा। सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी हो। हम लोग जहाँ सत्संग करते हैं प्रत्येक वर्ष करते हैं। 1 सितंबर श्री सदगुरु और 19 जनवरी करते हैं ना। और इस दिन रामचंद्र बाबू के सुपुत्र का जन्मदिन है ना। राजेश बाबू के सुपुत्र, रीता दीदी के सुपुत्र श्री सदगुरु, और रोशन बाबू का भतीजा ना। सब मतलब सब परिवार मिलकर के बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर नहीं होता। लेकिन ऐसे जो बहुत बड़े गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे होते हैं, उन्हीं के अवसर पर सत्संग होता है, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर। और सत्संग जब शुरू हुआ, सौरभ जी की दादी जी खूब भजन गाए, नहीं गाए? आप लोग सुने होंगे। अब भजन के द्वारा सबको मंगाए, जल्दी सावन में भजन नहीं थे, सत्संग है। श्री सदगुरु, यह श्रद्धा प्रेम,
ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो उधो, यहाँ दम दम में होती है सौदा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोह समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं। इसलिए राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संग यति, यानी जीवन में सत्संग कीजिए, सत्संग कराइए और सत्संग गछ लीजिए। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। भजमन सतगुरु दयाल है, और काटे जम चाला, जम की चाल को काटे। हम लोग पढ़ते हैं ना सुबह में, एक ईश्वर पर अचल विश्वास है, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। आप लोग जानते हैं एक जगह की बात है, एक रामचंद्र बाबू थे, गुरु महाराज के बहुत बड़े भक्त थे, पति पत्नी गुरुदेव के समर्पित भक्त। रामचंद्र बाबू अपने धर्म पत्नी से कहते, मैं जा रहा हूं गंगा स्नान करने के लिए। कपड़ा लिए चले गए गंगा स्नान करने के लिए, और गंगा में गोता लगाते तो बह गए। श्री सदगुरु अब बह गए तो पते नहीं है, पता नहीं है। वहां से आए, कहते रामचंद्र बाबू गंगा में स्नान, गोता लगाए, पते नहीं है, कहां है नहीं है। पत्नी दौड़ करके गई, गुरुदेव को प्रणाम करते बिलख बिलख करके रोने लगे। गुरुदेव वो तो सत्संगी थे, आपके समर्पित भक्त थे, लोग क्या कहेंगे कि गुरु के समर्पित भक्त गंगा में स्नान करते डूब गए, और मेरा सहारा कौन होगा? श्री सदगुरु, ये बच्चे का सहारा कौन होगा? वहां से दौड़ करके गुरुदेव को प्रणाम करके दौड़ करके गंगा के किनारे में गुरुदेव को, मतलब गुरुदेव को पुकार रहे, चीख चिल्ला रहे। उसी समय कोई मुसदंड आया। श्री सदगुरु, जिस तरह देखते हैं कोई गाड़ी जो ट्रक सब गिरता कौन उतारते, क्रेन पकड़ लेते, ऊपर कर लेते, करते हैं ना। उसी समय कोई मुसदंड आए और वहां ऐसे कूदे, बहुत दूर में कूदे, और कूद करके पकड़ करके लाए, किनारे में आकर रख दिए। श्री सदगुरु किनारे में रख दिए तो उनका आंख खुलता है, श्री सदगुरु महाराज की जय कहते हैं। इतने बड़े समर्पित, गुरुपद प्रीति नीति रत जय, कौन कहते? भगवान शिव कहते हैं। गुरुपद प्रीति नीति रत जय, द्विज सेवक अधिकारी जय। आप लोग जानते होंगे सप्तलोकवासी श्रीधर बाबा, श्रीधर बाबा जब भजन भेद लिए ना, जाति के राजपूत थे, राजपूत, वो जब भजन भेद लिए तो उनके जाति के लोग कहते थे, है राजपूत, भगवान राम को छोड़ करके, भगवान शिव को छोड़कर, दुर्गा माई को छोड़ करके, भगवान कृष्ण को छोड़ करके एक मनुष्य का पूजा करता है। धीरे धीरे उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। कोई भोज भंडारा होता उसको खाने के लिए देता नहीं। श्री सदगुरु असिरधरवा कहते, भले भोज छूट गया। श्री सदगुरु, अरे भजन भोज छूटे छूटे, भजन नहीं छूटे। भजन भजन कर रहे हैं, स्तुति प्रार्थना करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं शिव शंकर हर नाम वही नहीं करते हैं। शिव शंकर हर नाम वही, पुण्य राम नाम है अगुन वही,
है यकथगम पुण्य का, ये तो शिव को भजबे करते हैं, रामों को भजते हैं, कृष्ण को भजते हैं, है परम प्रचंड शक्ति वही आदि दुर्गा माँ को भी भजते हैं, काली माई को भी भजते हैं। अच्छा, राम का तो भजे छे, शिव का तो भजे छे, कृष्ण का तो भजे छे, दुर्गा माई के तो भजे छे, काली माई का तो भजे छे। जब वो गुरुदेव का समय लिए, अपने गांव में सत्संग का समय गुरुदेव से लिए, अब गुरुदेव जब उनको समय दिए सत्संग करने के लिए, दूर दूर के सत्संगी सब आए, दूर दूर से, लेकिन उस गांव के जो कहते थे हम जाति में बड़े हैं, मैं धनवान हूं, ऊंची जाति का मैं हूं, और उनके सत्संग में कैसे जाऊं। सही सब लोग एक भी विरोधी नहीं गए, एक भी विरोधी थे, एक भी नहीं गए। जब नहीं गए सत्संग समाप्त हुआ, जिससे अपराह्न काल सत्संग अब समाप्त होगा। अपराह्न काल में सत्संग समाप्त हुआ और गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए। जो एक नंबर का विरोधी थे वो लोटा लेकर के गए, लेकिन पंडाल की ओर नहीं देखे। ताश खेलते, जुआ खेलते, शतरंज खेलते, अखैनी पान खाते, थूकते रहते थे श्री सदगुरु, लेकिन सत्संग सुनने का फुर्सत नहीं। इधर से तो चले गए। अब सिरधरवा गुरुदेव बैठे हुए थे कुर्सी पर, सिरधरवा गुरुदेव के चरण को इसे पकड़ लिए, अब पकड़ करके रो रहे, अपने आंसू से गुरुदेव के चरण को धो डाले और उनके मुख से निकलता हुजूर अहा के उबानी या चरितार्थ भै जेती है सतगुरु शंकर रूप। अहा को बाणी या चरितार्थ भै जेती है सतगुरु शंकर रूप, यह कह रहे हैं और धारा प्रवाह आंसू बह रहे। श्री सदगुरु धारा प्रवाह आंसू बह रही है। सिरधर बाबा गुरुदेव के चरण को देखते हैं, अब गुरुदेव सिरधर बाबा को देखते हैं। एकाएक सत्संग का समय हो गया। श्री सदगुरु सायंकाल सत्संग, गुरुदेव चले गए मंच पर और लोटा लेकर के जैसे आए, जो देखना पसंद नहीं करते थे, लगा कि कोई उसके मुंह को पकड़ करके घुरा दिए पंडाल को। श्री सदगुरु जो देखना ऐसे उधर घूरना नहीं चाहते, लगा कोई पकड़ करके घुराए, और घुराए तो देखते हैं कुर्सी पर भगवान शिव बैठे हुए हैं। कुर्सी पर कौन बैठे हुए? भगवान शिव बैठे हुए। जब सब भगवान शिव को देखते हैं, एक टक भगवान शिव को देख रहे, ऐसे प्रार्थना कर रहे, एकाएक लगा उनके शरीर में करंट लगा। श्री सदगुरु वहां से चीखते चिल्लाते निकले, चलो चलो सिरधर के द्वार पर देखियो, सिंहासन पर साक्षात भगवान शिव बैसल छथिन, बैसल छथिन, बैसल छथिन। जैसे गांव में भोज होता है तो पहले हकार देते न, बाद में क्या होता है? हकार में तो घरे घर जाना पड़ता न पहले पहल। अब विजय हुआ कि पूरे दौड़ पड़ते भोज खाने के लिए। चलो चलो देखियो सिरधर के द्वार पर, मंच पर, सिंहासन पर साक्षात भगवान शिव बैसल छथिन, बैसल छथिन। जो एक एक विरोधी थे कहते थे फलना का बोल रहा है, जे करे सब तक बोल रही जाए। श्री सदगुरु कोई कहते फलना दादा छिए, फलना बाबू छिए, सब आए। जब आए तो देखते हैं भगवान शिव मंच पर बैठे हुए, सब ऐसे हाथ जोड़ गए। श्री सदगुरु वंदना कर रहे हैं भगवान शिव का, गुणगान कर रहे हैं। और जो भी एक नंबर का विरोधी थे, जब प्रवचन होने लगा, भगवान शिव के रूप में गुरुदेव प्रवचन करते रह गए और सब समर्पित होकर के गुरुदेव का शिष्य बन गए। श्री सदगुरु इसलिए समर्पण, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। मति की रति गति भूत भलाई,
जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आन पाऊँ। जिस बच्चे का जन्मदिन, सौरभ कुमार का जन्मदिन मनाया जा रहा है, सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता है गुरुदेव ऐसे भक्तिनी के पुत्र श्री सदगुरु, ऐसे भक्त के सुपुत्र का आप लोग आप देख रेख करेंगे, और पूरे भक्त भक्तिनी भी आए सत्संग में श्री सदगुरु, और इनका भी देख रेख करते रहेंगे। गुरुदेव ने ऐसे कहा है, सबको एक साथ कैसे रहोगे, सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे कोई पीछे। मेरे संग रहने वाले को अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूं अंदेशा। इस बात की पुनः सदगुरु से प्रार्थना है, उस बच्चे का देख रेख करेंगे और तमाम भक्तों का भी देख रेख करेंगे, सबका जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। 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 श्री सदगुरु 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 श्री सदगुरु